बच्चों, सब बढ़िया बच्चों? जी सर। बिंदास। पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत खराब। सब बढ़िया चल रही है ना? बहुत खराब। हाँ, तो बढ़िया चल रही है। तो फिर मैं आप लोगों के लिए ला लिया हूँ आज का छोटे से सेशन में, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ जो है हार्मफुल जो है उसके एक्टिविटीज़ करवाए। हमने क्या पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या है, हमारे लाइफ में बेनिफिट भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। हमने बेनिफिट पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, पूरे के पूरे बेनिफिट्स पढ़ लिया था, है ना। उससे हमने बहुत सारे जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं बैक्टीरिया का सारा पढ़ लिया था जो हमारे लिए फ़ायदेमंद की चीज़ थी। लेकिन कुछ जो है बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे लाइफ में बहुत ही हार्मफुल साबित होते हैं। एक एक करके हम लोग को पूरा पढ़ लिया था। उसके अलावा एक और भी उसका जो है हार्मफुल इफेक्ट यह है कि हम जब कोई खाने के सामान को क्या करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो वो उस खाना को क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है। क्या कर देता है? स्पॉइल कर देता है, सड़ा देता है, पचा देता है ना। तो कौन करता है? यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं? डिकम्पोजर। और सड़ना गलाना काम किसका है? डिकम्पोजर का। क्योंकि जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंजाई हो या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जो डिकम्पोजर है तो वो क्या करता है, जितनी भी फूड है, ऑर्गेनिक फूड्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल वो डिकम्पोज करता है, उसको सड़ाता है, गलाता है, तभी ना उससे वो खाना लेता है। तो तुमने खाना स्टोर करके रखा था और तुम खाना स्टोर करके रखा था। अगर बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर सूटेबल कंडीशन मिल जाता है, जैसे कि अगर उसको मॉइस्चर ठीक अमाउंट में मिल जाए, टेम्परेचर ठीक अमाउंट में मिल जाता है, तो वहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है और वो क्या कर देता है, फूड को क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है। क्या कर देता है? फूड को स्पॉइल कर देता है। ठीक है, तो जिसके कारण जो है फूड स्पॉइलिंग डिकम्पोजिंग करने के बाद वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, कुछ केमिकल निकलने लगता है। क्या सिक्रेशन करता है? कुछ केमिकल सिक्रेट करने लगता है, जो केमिकल की पॉइजन की तरह बिहेव करता है। क्या? पॉइजन की तरह बिहेव करता है। इसलिए हम उस केमिकल को क्या बोलेंगे? टॉक्सिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टॉक्सिन। तो जब हम फूड को स्टोर करके रखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ग्रो कर जाता है और ग्रो करने के बाद उस डिकम्पोजिशन करने लगता है। इसी दौरान वो क्या करता है, कुछ टॉक्सिन रिलीज कर देता है जो हमें क्या करता है, सीरियस इलनेस मतलब पैदा कर देता है, हमें बीमार कर देता है। क्या कर देता है? बीमार कर देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा ये पढ़ेंगे कि हम इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है हम क्या करेंगे, बचाएंगे। हम अपने फूड को फूड के स्पॉइलिंग होने से हम अपना फूड को जो जमा करके रखते हैं तो वो स्पॉइल कर जाता है। स्पॉइल कर जाता है तो हमको उसको बचाना होगा। तो बचाना होगा तो या बचाना होगा, इसका मतलब क्या करना होगा, हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकना होगा या किसी तरीके से उसको वहाँ से हटाना होगा, मारना होगा, किल करना होगा। तो उसका बंदोबस्त क्या हमको करना होगा कि कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने से बचाएं। बाबू बाद में लिखना, नहीं तो पहले सुनो, बाद में भी लिख सकते, बाद में भी लिख सकता है, पहले सुनो। तो मैं क्या बता रहा था कि हमारा जो फूड हमने स्टोर करके रखा तो वो स्पॉइल कर जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो के कारण। तो हमें फूड को बचाना होगा, स्टोर करके रखना होगा, प्रिजर्व करके रखना होगा, है ना। प्रिजर्व करेंगे कैसे, प्रिजर्व करके रखेंगे कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना होगा, हमें मारना होगा या हमारे फूड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर रखना होगा। तो कुछ मेथड है जिसकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर रख सकते हैं, उसके ग्रोथ को रोक सकते हैं, उसको हम मार सकते हैं। तो कुछ प्रोसेस है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रोथ को रोक सकते हैं और इसी के कारण हम अपने फूड को क्या कर सकते हैं, स्पॉइलिंग से बचा सकते हैं। समझ में आया? हाँ, तो कैसे कैसे हम स्पॉइलिंग से बचाएंगे, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ। उससे पहले मैं एक टर्म जानूंगा, डेफिनेशन जानूंगा कि फूड पॉइजनिंग कहते किसे हैं। फूड पॉइजनिंग कहते किसे हैं? फूड पॉइजनिंग कहते हैं बाबू, देखो, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज बाय द ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द फूड। यानी हमने फूड को जो जमा करके रखा, तो जब फूड को हम जमा करके रखते हैं तो उसमें क्या ग्रो कर जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है ना, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करता है जो क्या करता है ना, सीरियस इलनेस, जो क्या कर देता है, सीरियस इलनेस कॉज कर देता है। उसे यहाँ क्या बोलेंगे, फूड पॉइजनिंग बोलेंगे। ठीक, अब ये फूड पॉइजनिंग तो डायरेक्ट नहीं होगा ना, पहले क्या होगा, फूड का स्पॉइलेज होगा, फूड स्पॉइलिंग होगा। अरे पहले फूड सड़ेगा गलेगा तब ना फूड पॉइजनिंग होगा ना, डायरेक्ट फूड स्पॉइलेज पॉइजनस हो जाएगा। तो पहले क्या होता है, फूड स्पॉइलेज होता है। तो फूड स्पॉइलेज किसे कहते हैं,
है ना। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है ना, जिसमें क्या हो जाता है, फूड जो होता है ये पॉइजनस हो जाता है और ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनसूटेबल हो जाता है। यानी हमने फूड रखा था सुंदर एकदम टेस्टी हेवी करके रखा था, हाँ, एक दिन के बाद देख रहे हैं कि एकदम बदबू सा स्मेल आ रहा है, बैड स्मेल आ रहा है और पूरा मतलब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए पूरा अनफिट है। यानी तुम ना तो गंध के हिसाब से हो या बेनिफिट के हिसाब से वो पूरी तरीके से तुम्हारे लिए वो क्या फिट नहीं है। तो उसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फूड स्पॉइलेज बोलते हैं। यानी जिस प्रोसेस से ऐसा वो हो जाता है उसी को क्या बोलेंगे, फूड स्पॉइलेज। अब ये फूड स्पॉइलेज होता कैसा है, किसके द्वारा होता है, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मेनली कौन कौन करता है, बैक्टीरिया और फंजाई। हमारा फूड को बढ़ाता गलाता है मेनली कौन, बैक्टीरिया और फंजाई, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा। जैसे ब्रेड में क्या हो गया, ब्रेड मोल्ड्स फंजाई जो हमारे ब्रेड को खराब कर देता है। तो कौन सा ब्रेड, कौन सा फंजाई ये करता है, ब्रेड को स्पॉइल कर देता है, ईस्ट कर देता है ना, उसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। इसी तरीके से बहुत सारे हम कोई भी खाना स्टोर करके रखते हैं वो फंस जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया और फंजाई, है ना। एंड प्रोसेस इज नोन एज द फूड स्पॉइलिंग। ओके, तो कुछ कॉमन बैक्टीरिया है बाबू, सारे के सारे बैक्टीरिया नहीं हमारे फूड को स्पॉइल नहीं करते। कुछ बैक्टीरिया है जिसको तुम्हें याद रखना है, तो कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे फूड को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं और इन्हीं के कारण सबसे ज़्यादा क्या होती है, बीमारी फैलती है। जैसे एक जो है बैक्टीरिया साल्मोनेला, क्या है साल्मोनेला। साल्मोनेला जो है ना एक ऐसा बैक्टीरिया बाबू जो जिसके कारण क्या होता है ना, टाइफाइड की बीमारी है। किसकी बीमारी होती है, टाइफाइड। टाइफाइड जानते हो ना, हाँ, टाइफाइड में हम लोग पढ़े थे, ये बैक्टीरियल बीमारी होती है। बैक्टीरिया का नाम देखो, साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है ना। टाइफी इसलिए रखा गया क्योंकि इसके कारण कौन सी बीमारी होती है, टाइफाइड की बीमारी होती है। समझ में आया, हाँ। उसके बाद स्टेफिलोकोकस है ना, इसका बीमारी नहीं जानना है क्योंकि ये सब नहीं आता। मेनली जो है ये बीमारी तुम्हारे इसमें है, इसलिए इसी के बारे में जानना। बाकी याद रखना कि ये सारे के कारण क्या होता है, फूड स्पॉइलेज हो जाता है। ठीक है, स्टेफिलोकोकाई है ना, क्लोस्ट्रीडियम, बोट्यूलिनम और एस्परजिलस, ये सारे के सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे फूड को स्पॉइल कर देता है। क्या करता है, स्पॉइल कर देता है। ठीक है, तो चलो हमारा फूड तो स्पॉइल हो गया, लेकिन हमें फूड स्पॉइलिंग से हमको बचाना है, अपने फूड को बचाना है। ठीक है, कैसे बचाएंगे उसका कुछ प्रोसेस है ना। तो जिस प्रोसेस से हम उसको बचाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन, यानी द प्रोसेस बाय विच फूड इज प्रिवेंटेड फॉर स्पॉइलिंग ऑफ द फूड। यानी ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से हम अपने फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं, सड़ने से बचाते हैं, है ना, डिकम्पोजिशन होने से बचाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। अब क्या कैसे कैसे बचाते हैं, तो कुछ केमिकल का यूज़ करके बचाते हैं, उसके बाद कुछ फिजिकली जो है एक्टिविटी करके हम क्या करते हैं, उसको बचाते हैं, है ना, फूड स्पॉइलिंग होने से बचाते हैं। तो अब हम दोनों ही डिस्कस करेंगे, केमिकली हम किस तरीके से फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं और फिजिकली हम जो है फूड को स्पॉइल होने से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला जो है देखते हैं हम क्या, बाय कूलिंग। देखो हम अपना जो है फूड को ठंडा करके भी क्या कर सकते हैं, स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ठंडा हो जाएगा तो ठंडा इन्वायरमेंट में, कूल इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़िया से ग्रो नहीं कर पाएगा। जब ग्रो ही नहीं कर पाएगा तो वो क्या फूड को स्पॉइल कर पाएगा। हाँ, तो कूलिंग क्या होता है, इसलिए तो हम लोग कूलिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, कूलर यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जो हम क्या करते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स को कूल करके ठंडा रख करके हम सड़ने करने से क्या करते हैं, बचाते हैं। हाँ, तो कूलिंग करके हो गया। कूलिंग क्यों करते हैं क्योंकि कूलिंग जो होता है ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है, रोक देता है, उसको ग्रोथ होने नहीं देता। जब वो ग्रोथ ही नहीं करेगा, है ना, और जो फूड में इंजाइम्स हैं, फूड में जो क्या है इंजाइम्स है, उसके इंजाइम को इनएक्टिव कर देता है। क्या कर देता है, इंजाइम्स को इनएक्टिव कर देता है। हाँ, जब इंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा तो फिर कोई भी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई भी प्रोसेस हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो अगर एनिमल के अंदर हो रहा है या कोई भी चीज़ के अंदर हो रहा है रिएक्शन, तो उसमें हम बताए थे कि कोई रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है, कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और जो कैटलिस्ट और रिएजेंट होता है वो क्या होता है, क्या होता है,
रिजल्ट होता है जो रिएक्शन होने में मदद करता है, चाहे तुम रेस्पिरेशन लो, डाइजेशन लो, है ना। तो कोई भी रिएक्शन है उसमें क्या लगता है यार, लगता है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है, लेकिन उसमें रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। कौन सी रिएजेंट? क्या वो क्या रिएक्शन में भाग लेता है? अरे वो क्या करता है, रिएक्शन करवाता है। क्या करता है? वो रिएक्शन करवाता है। समझ में आया? हाँ। तो फूड में जो एंजाइम्स है वो एंजाइम को इनएक्टिव करते हैं, और डिकम्पोजिशन एक प्रकार का रिएक्शन है। जब रिएक्शन जो है एंजाइम के, जिस एंजाइम के कारण रिएक्शन हो रहा था, अब वो एंजाइम ही इनएक्टिव हो गया तो रिएक्शन का, है ना। तो इस तरीके से हम कूलिंग करके भी हम अपने फूड आइटम्स को क्या कर सकते हैं, स्पॉइलिंग होने से बचा सकते हैं। दूसरा क्या है, पायलट हीटिंग। ठीक है, कोई भी फूड को हम क्या करते हैं, देखते हो हीट करते हैं, है ना। खास करके तो जो मिल्क है, हम लोग गाय से जो मिल्क लेकर के लाते हैं, बॉल से लाते हैं, लाने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। क्या करते हैं? क्यों हीट करते हैं? हाँ, क्योंकि जहाँ जिस जगह से जो है मिल्क को ये करके लाया, है ना, गाय का उस जगह तो पूरा ये रहता है ना, खराब रहता है, वहाँ पाउडर रहता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं, तो वो दूध में गिरता होगा। अब गिर गया होगा तो अगर तुम उसको लाया डायरेक्टली, उसको तुमने कंज्यूम कर लिया, है ना, डायरेक्टली उसको ये कर लिया, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया वो तो मरा नहीं, वो मरा नहीं, तो जब मरा नहीं तो तुम्हारे अंदर जा करके क्या कर सकता है, सीरियस इलनेस काउज कर सकता है ना। तो इसीलिए हम जो है कुछ फूड को बचने के, स्पॉइलिंग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हीट करके हम उसका ग्रोथ को रोक सकते हैं, और रोक देंगे तो फूड स्पॉइलिंग से बच जाएगा, दूध खराब होने से बच जाएगा। तो दूध फट जाता है, खराब हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गंद मारता है, क्यों मार जाता है, अगर तुम इसको हीट करके नहीं रखोगे, ऐसा हो जाता है। समझ में आया? हाँ। लेकिन हीटिंग में भी दो तरह का प्रोसेस पढ़ना है। हीटिंग में कितना तरह का प्रोसेस पढ़ना है? दो तरह का। एक होता है अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट और एक होता है पाश्चराइजेशन। ठीक है, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट में हम कैसे हीट करते हैं, जो फूड होता है उस फूड को हम 135 डिग्री में टेम्परेचर पर गर्म करते हैं ना, 135 डिग्री पर गर्म करते हैं। कितना सेकंड के लिए? ओनली 1 to 2 सेकंड के लिए। कितना सेकंड? ओनली 1 to 2 सेकंड के लिए उस फूड को हम क्या करेंगे, 135 डिग्री पर गर्म करते हैं, और गर्म करके उसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रख देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आप उसके बाद उसको पैकेजिंग कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर था वो खत्म, जब वो खत्म हो गया, पैकेजिंग करके रख दिए, तो अब क्या होगा, वो स्पॉइलिंग जल्दी करेगा नहीं। और इस तरह का प्रोडक्ट जो होता है, हमारा जो एक्सपायरी डेट है वो कितना, 6 महीने का होता है। कितना महीने का? यानी कोई भी अगर अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट में हम अगर कोई चीज़ को फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट होता है ना, हर एक फूड आइटम का एक्सपायरी डेट होता है। तो जो हम अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट के द्वारा फूड को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, उसका एक्सपायरी डेट कितना होता है, 6 महीना होता है। 6 महीने के बाद फिर उसका खत्म हो जाता है। दूसरा क्या होता है, पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन भी क्या होता है, एक हीटिंग होता है, यानी इसमें भी फूड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। एक तो क्या है कि एक 70 डिग्री पे गर्म करते हैं, और दूसरा क्या है, इसको हाफ मिनट यानी 30 सेकंड। कितना सेकंड? ओनली 30 सेकंड तक हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, और गर्म करके तुरंत क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? तुरंत ठंडा करेंगे, यानी कि 30 सेकंड तक 70 डिग्री में गर्म कर देंगे, और गर्म करने के बाद तुरंत फिर क्या करने दे देंगे, उसको ठंडा होने दे देंगे। जो ही तुरंत ठंडा होने दे देंगे तो ऐसी स्थिति में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म। यानी कि बैक्टीरिया कंफ्यूज हो जाएगा कि हम ठंडा में ग्रो करें कि गर्म में ग्रो करें, है ना, वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसका स्वाहा हो जाएगा। समझ में? जब वो खत्म तो मेरा टेंशन ही खत्म, क्योंकि हमारा फूड को स्पाइल तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करता है ना, बैक्टीरिया ही करता है। जब वही खत्म हो गया तो अब कौन बचाएगा हमारा फूड? ठीक है। तो इसी तरीके से पाश्चराइजेशन के द्वारा हम फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर रखते हैं। इसमें मेनली हम लोग मिल्क, देखना मिल्क का प्रोडक्ट आजकल आता है, उसमें लिखा हुआ होता है पाश्चराइज्ड मिल्क। क्या लिखा हुआ है? पाश्चराइज। हाँ, एक खास बात यह है कि पाश्चराइज्ड मिल्क को तुम गर्म भी नहीं करोगे ना, फिर भी कोई नुकसान नहीं है। उसमें लिखा हुआ भी होता है पाश्चराइज्ड मिल्क में काटो खोलो पियो। क्या सही बात, हम लोग भी पीते थे पटना में, उसमें लिखा हुआ होता है काटो खोलो, यानी कि गर्म करने की कोई टेंशन नहीं है, जरूरत नहीं है, सीधा मार्केट में लाओ, काटो खोलो पी लो, कम करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा मिल्क है, पाश्चराइज्ड मिल्क है। कैसा मिल्क है? पाश्चराइज्ड मिल्क है। पाश्चराइज्ड मिल्क क्या है, ये एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो क्या हो गया, सब खत्म हो गया, पहले ही मार दिए।
इस प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा। कब किया गया था? 1864। ठीक है। एक जो है और भी मेथड है बाबू, जिसकी वजह से हम जो है फूड को है ना प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रोसेस का नाम है क्या? डिहाइड्रेशन। नाम से पता चल रहा है। डी मतलब निकाल, डी मतलब हाइड्रेशन मतलब वाटर, पानी, यानी पानी को निकाल कर। यस। अगर तुम फूड से पानी को निकाल करके फेंक दोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा नहीं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कहाँ करता है? मॉइस्चर स्पेस में, मॉइस्चर जगह में जहाँ जितना मॉइस्चर मिलेगा वही तो क्या कर जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कुछ सब फूड आइटम में नहीं, हाँ, अब पता चला कि तुमने खाना में ही क्या कर दिया, चावल बनाया, खाना को कम सुखा कर दूध में सुखाओगा कि सब पानी दौड़ा दिए, फिर चावल बन जाएगा, फायदा क्या? तो भात बनाया, भात को सूखने दे दिया, फिर तो चावल बन गया। सब में नहीं होता है। कुछ फूड आइटम्स में हम डिहाइड्रेशन के द्वारा जो है फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना। जैसे कि क्या हो गया? सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, मेज हो गया। हम लोग जो है सब लाते हैं, फिर से हार्वेस्टिंग करके लाते हैं। लाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? सुखाते हैं ना रे, पैर से तुम लोग जो करते हैं, लड़की सब ज़्यादा सब में ध्यान रखती है ना। वो लाते हैं, उसको अच्छा में गलियों में सब में एकदम पूरा अनाज को जो है क्या कर देते हैं? हाँ, स्प्रेड कर देता है, फैला देता है और धूप में सुखाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा सूख जाता है। जब देखता है कि 5 to 10% वाटर रहता है, तब उसको सेमेंट करके फिर क्या करते हैं हम लोग? बोरी में भर के तब उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। हाँ, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पूरी तरीके से पानी को रिमूव कर देना फूड आइटम से, और फूड आइटम से रिमूव कर देगा तो पानी ही नहीं रहेगा। पानी नहीं रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा तो हमारा फूड क्या होगा? सुरक्षित रहेगा, नहीं होगा ना, फूड पॉइजनिंग सेफ। ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रोसेस क्या है? साल्ट और शुगर को जो है ऐड करके भी हम कुछ फूड आइटम्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और उसको फूड स्पॉइलिंग होने से हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो किस जो है इसमें करते हैं? देखो, पिकल्स हो गया, जैम्स हो गया, जेलीज हो गया। जेलीज खाए हो, जैम्स खाए हो। जैम्स में क्या होता है? शुगर होता है और थोड़ा थोड़ा साल्ट भी होता है, थोड़ा थोड़ा साल्ट होता है। पिकल्स में तो जानते ही हो। अचार में क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा तो नमक और तेल तो होना ही चाहिए, है ना। तो क्यों देते हैं? कभी गौर किए है? क्यों देते हैं? नमक, तेल, शुगर, ये सब क्यों देते हैं? टेस्ट के लिए? नो, टेस्ट के लिए नहीं। इसको हम लोग फूड को प्रिजर्व करके रखने के लिए देते हैं, ताकि हमारा फूड लंबा समय तक रहे, फूड एक्सपायरी ना हो, फूड पॉइजनिंग ना हो। इसके लिए हम ऐड करते हैं। तो कैसे करते हैं? देखो, इन दिस प्रोसेस साल्ट एंड शुगर शेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया बाय द ऑस्मोसिस। ठीक है। अब फिर बोलोगे सर साल्ट और शुगर हम ऐड कर देंगे, मान लेते हैं पिकल में दे दिए, जैम्स में दे दिए, जेलीज में दे दिए। ठीक है। तो ये कैसे जो है हमारा इसको फूड को प्रिजर्व करके रखने में मदद करता है, इस पानी से कैसे बचाता है ना। तो इसका आंसर क्या है? ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या बोला है? बताएं क्या बोला है? 7 में बताया। ऑस्मोसिस मतलब क्या? हाँ, पानी का मूवमेंट हो जाना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। मान लेते हैं बउआ, मान लेते हैं ये क्या है? नींबू का अचार है। क्या है? नींबू का अचार है। और इस सब में आसपास में क्या है? साल्ट है। क्या है? साल्ट है और शुगर है। क्या है? साल्ट, शुगर है। अब मान लेते हैं कि इस इन्वायरमेंट में क्या आ गया? बैक्टीरिया आ गया। क्या आ गया? बैक्टीरिया। अब ये इसको स्पॉइल करना चाहेगा, लेकिन ये साल्ट और शुगर इसको स्पॉइल होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया भी है क्या? सेल है। बैक्टीरिया क्या है? सेल है। उसके अंदर भी तो पानी है, उसके अंदर भी क्या है? पानी है। तो जो ही इस मीडियम में आएगा तो इस मीडियम के लिए ये हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई कंसंट्रेशन। और बैक्टीरिया का सेल जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? लो कंसंट्रेशन। और हम जानते हैं पानी किधर से किधर मूव करेगा? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। किसका? साल्ट और शुगर का। पानी का नहीं करना है यहाँ। पानी का मूवमेंट क्या होगा? साल्ट और जो जितना भी है शुगर है उसके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो जाएगा? कुल मिला के बात यार सोचो ना, एक आदमी 1 गिलास नमक खाया और दूसरा आदमी कितना नमक खाया? 2 गिलास खा लिया नमक। मान लो तो नमक खा लिया, कौन ज़्यादा पानी पिएगा? कौन ज़्यादा पानी?
2 ग्लास वाला। हाँ तो लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट मूवमेंट करेगा ना, यानी जितना ज्यादा नमक उतना ज्यादा प्यास, उतना ज्यादा प्यास। जितना ज्यादा नमक और साल्ट का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा क्या होगा, प्यास होगा, है ना। तो प्यास यहाँ पे कौन है, अरे यही मीडियम प्यासा है। अब पता चला ये प्यासा आया था पानी पीने के लिए, अब खुद से वो क्या बन गया, शिकार बन गया, यानी कि यही उसका जो भी कचम कुचम पानी था सेल में वही छीन लिया, उसी से ले लिया। उसके बाद उसी का पानी को जब ले लेगा तो डिहाइड्रेशन से हाँ ये भी बताए थे कि वाटर लॉगिंग से प्लांट मर जाता है, बताए थे। वाटर लॉगिंग से क्या हो जाता है, प्लांट मर जाता है, जल जाता है। क्यों मर जाता है, ऑस्मोसिस। क्यों मर जाता है, ऑस्मोसिस। कैसे, जैसे वाटर लॉगिंग होगा, ये प्लांट है और यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गया, और जो वाटर लॉगिंग होता है हम जानते हैं, जब वाटर लॉगिंग होता है तो क्या होता है बाबू, साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हालांकि यहाँ पानी भी है बहुत ज़्यादा पानी है और साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया। जब बहुत ज़्यादा हो गया तो प्लांट को पानी लेना था, क्या उल्टा ये वाला मीडियम प्लांट से पानी नीचे आ जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, यानी कि प्लांट को चाहिए था पानी, तुमने पानी दे दिया, फिर में पानी दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश साल्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा हो जाएगा तो अब बताओ, प्लांट में साल्ट का कंसंट्रेशन अगर कम हो गया, यहाँ का अगर ज़्यादा हो गया, तो पनिया किधर से किधर मूव करेगा, उल्टा प्लांट से इधर आ जाए, जिसके कारण प्लांट क्या हो जाता है, सूख जाता है, मर जाता है, जल जाता है। समझ में आया, ये तो कारण से चलता है ना। तो इसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या होता है, हाँ। तो डिहाइड्रेशन भी हो जाता है किसके, साल्ट और शुगर को ऐड करने से भी हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो चेक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके बॉडी से उल्टा पानी ले जाता है, ठीक है। उसके बाद बाय यूजिंग द ऑयल एंड विनेगर और ऑयल का यूज करके भी हम बहुत सारे फूड आइटम्स को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जैसे कि पिकल्स है ना। तो ऑयल और विनेगर को कैसे करते हैं बाबू, कैसे होता है ये, क्योंकि जिसमें ऑयल और विनेगर होगा, ऐसा इन्वायरमेंट जो है ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करेगा, अलाउ होने ही नहीं। क्यों, कुल मिला के बात वही है, बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कहाँ करेगा, मॉइस्चर में। तुमने फूड आइटम रखा, जैसे अचार रख में तेल डाल दिया, ऊपर में तेल भस रहा, फूड कहाँ है, अंदर वहाँ में, अब वहाँ पे शील्ड हो गया, तेल का क्या हो जाता है, एक शील्डिंग बन जाती है। जब शील्डिंग बन जाती है तो वो आएगा तो तेल में ना गिरेगा, अब तेल में गिरेगा तो कहाँ जाएगा, वहीं पे तो मर जाएगा दम पर, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि तेल और पानी कभी एक साथ नहीं हो ही नहीं सकता। ऊपर में तेल है, तेल भस रहा है, उसके बाद आएगा और तेल नहीं खत्म हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं, हाँ। इसलिए जब अचार को हम लोग रखते हैं उसमें ढेर सारा तेल डालते हैं और ऊपर तक भसते रहता है ना, क्यों भसता है, समझ में आ गया। हाँ, थोड़ा सा तेल कंजूस नहीं, मक्खी चूसनी के तरह नहीं बोल पाएगा, थोड़ा सा तेल देता है नीचे, उसके बाद क्या करता है, पंप है कैन को ऐसे पलटता है, एक बार ऐसे पलटता है, एक बार पलटते गिर भी जाता है, उसके बाद ऐसे करके जाके चलो आगे बच्चा जल्दी सुन लो। उसके बाद जो है हीटिंग और कैनिंग भी करते हैं, ठीक है। हीटिंग और कैनिंग जो होता है, हीटिंग एंड कैनिंग क्या मतलब, पहले हम क्या करेंगे, फूड को हीट करेंगे, उसके बाद हीट करके जितने भी जर्म्स है माइक्रोऑर्गेनिज्म उसको मार देंगे, और मार देंगे तो फिर क्या करेंगे, उसको हम कोई बर्तन पर उसको क्या करेंगे, पैक करके वही दिया हुआ है। क्या क्या इट इज द प्रोसेस, इट इज द फूड इज प्रिपेयर्ड कितना डिग्री में, 110 डिग्री में आधा घंटा तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पुट इन द कंटेनर में बंद करके रख देंगे। समझा दे दो लड़ने, ठीक है। उसके बाद बाबू कुछ फूड आइटम्स को जो है, कुछ फूड आइटम ये सब के सब क्या था, फिजिकल मेथड था। क्या था, फिजिकल मेथड था, जिसकी वजह से हम क्या किए, जो फूड है इसको स्पॉइलिंग से हम बचाए। उसके बाद अभी क्या, कुछ केमिकल प्रोसेस को यूज करके भी हम फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कुछ केमिकल क्या हुआ है, सोडियम बेंजोएट, क्या है, सोडियम
बेंजो है सोडियम बेंजोएट का बाबू है ना, जैसे देखो फ्रूट, जेली, स्क्वैश, ये सब में हम ये सब को स्टोर करके रखने के लिए हम सोडियम बेंजोएट दे देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, यानी कि स्पॉइलिंग जल्दी होता है। ठीक है, उसके बाद एक है पोटेशियम मेटासल्फाइड, ये भी जो है एक केमिकल से जो यूज़ करता है हमें, है ना, जेलीज को स्टोर करके रखने के लिए। उसके बाद कट फ्रूट, मान लेते हैं कोई तरबूज हो गया, कोई वाटरमेलन हो गया, कुछ भी हो गया, मान लेते हैं हम 2 दिन तक रखेंगे और आधा खा लिया, मान लेते 2 ही आदमी, एक बार ला लिया मार्केट से, अब आधा खाया, आधा तो फेंकेगा नहीं ना, स्टोर करके रखेगा, तो क्या डाल दो, पोटेशियम मेटासल्फाइड डाल देगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्टोर करके तुम रख सकते हो वहाँ पे, जल्दी माइक्रोवेव करो। ठीक है, इसी तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद तो बाय वैक्यूम पैकेजिंग, यानी अभी जो क्या कर जिसमें है मतलब कुछ आइटम्स को क्या कर सकते हैं, जिसमें हम ये करेंगे वहाँ पे वैक्यूम कर देंगे, यानी हवा उसमें भरेंगे ही, हवा वहाँ से निकाल के फेंक देंगे, और जब हवा निकाल के फेंक देंगे तो वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, कब आएगा, क्या मर जाएगा ना, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एयर मिलेगा ही नहीं, सांस नहीं लेगा, तो हम पकड़ के वहीं मर जाएगा। तो वैक्यूम के भी वजह से हम क्या कर सकते हैं, फूड को स्पॉइलिंग होने से बचा सकते हैं।